हेलो। हेलो मैम। कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। क्या नाम है बेटा? मैम मेरा नाम चिंकी शर्मा है। और कहाँ से हैं? मैं जींद से। ओके, सो आप कहाँ हैं अभी? मैं अभी ताजिकिस्तान दंगारा में हूँ। और कौन सी यूनिवर्सिटी में? खतलोन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। दिस इज़ वी नीड टू नो अबाउट। हम बैठे हैं खतलौन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में और मेरे साथ हैं जींद से आई हुई चिंकी शर्मा। क्यों इन्होंने इस यूनिवर्सिटी का चुनाव किया है, क्या इन्हें इस यूनिवर्सिटी में नज़र आया, एनएमसी गाइडलाइंस के बारे में क्या पता है इन्हें, क्योंकि ये भी इसी साल की स्टूडेंट हैं, पास आउट हैं, जो डेफिनेटली इनकी भी नंबर ऑफ़ चॉइसेस होंगी। इस साल इस यूनिवर्सिटी को चूज़ करके यहाँ आना क्यों इनके लिए इतना ज़रूरी हो गया, इन्हीं से ही पूछते हैं। सो व्हाई यू हैव चोजन दिस यूनिवर्सिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम कि एनएमसी को गाइडलाइंस को ये पूरा करता है, लाइक 5+1 इंटर्नशिप कोर्स है इसमें। हाँ जी। और नीट की क्वालिफिकेशंस भी ज़रूरी हैं। हाँ। कि आप नीट क्वालिफाई करने चाहिए जी। और हमारे को इंडियन हॉस्टल भी मिला है। हाँ। मतलब सब कुछ इंडियन एनवायरनमेंट ही है इधर। एटमॉस्फेयर इज कम्प्लीटली फ्रॉम इंडिया। लाइक इंडियन मेस है। हाँ जी। और लाइक यहाँ पे गार्ड्स भी हैं फॉर अवर सिक्योरिटी, वार्डन भी हैं। हाँ। और हमारे एनाटॉमी के टीचर भी इंडियन ही हैं। ओके, आप मिले उनसे? यस मैम। ओके, कल आई गेस आपने यूनिवर्सिटी टूर किया? यस मैम। कल आपने यूनिवर्सिटी टूर किया तो आपकी मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन किस चीज़ पे रही? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल कि लगा नहीं था कि ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी होगी। लाइक अलग सब डिपार्टमेंट की अलग अलग बिल्डिंग्स हैं। अच्छा। और सबका अलग एक डाउट रूम है, लाइक एक फ्लोर पे। हाँ। कि आपको क्लासेस के बाद कोई से भी डिपार्टमेंट में अगर आपको प्रॉब्लम है या फिर कुछ टीचर से पूछना है जी। तो आप क्लासेस के बाद वहाँ पे पूछ सकते हो सेपरेटली। लाइक जैसे हम लोगों के वहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टाफ रूम होता है Yes, हर ma'am. स्कूल में, बट यहाँ पे हर डिपार्टमेंट के लिए अलग से तुम्हें एक जहाँ पे तुम जाके अपने डाउट्स क्लियर कर सकें। Yes, वो चीज़ होती है। अनाटॉमी लैब में डेफिनेटली गए होगे, कैडेवर तुमने एक्सपीरियंस किया। ओके, और तुम्हारे साथ ऑलमोस्ट कितने बच्चों की टीम थी जो कल एक्सपीरियंस करके आए हैं यूनिवर्सिटी को? Like we are total 35 students. Okay, were there only. Okay, and कहीं से भी आपको कोई डिफरेंसेस नज़र आए कि वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स और तुम लोगों में कोई डिफरेंशिएट किया हो या डिसरिस्पेक्ट की हो कहीं किसी ने? नहीं मैम, जैसे हम क्लास में एंटर कर लेते उनके लिए हम नए थे, लेकिन हमें पता था कि हम जाने वाले, उनको नहीं पता था कि आने वाले। Exactly. पर फिर भी वो हमको रिस्पेक्ट देने के लिए सीट पर खड़े हो रहे थे। हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे। हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे हम सेलिब्रिटी है यहाँ पे। ओके, लाइक टीचर्स भी, वहाँ का स्टाफ भी, वहाँ के बच्चे भी, सभी कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे। इवन दो आप आज शायद मार्केट भी होकर आए हैं, लोकल मार्केट में, वहाँ पे आपको यही सेलिब्रिटी फीलिंग आई है क्या? यस मैम, सभी हमारा लाइक लुक देख के भी सब कह रहे थे कि नमस्ते। Exactly. और हिंदुस्तान, तो हमसे कम्युनिकेट करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कई जहाँ पे हम खड़े थे, लाइक हम डॉलर एक्सचेंज करवाते, वहाँ पे तो हमने ट्रीट भी मिली है, उन्होंने ग्रेप्स दी हैं, ड्राई फ्रूट्स दिए हैं। Exactly. क्योंकि हम वहाँ पे टूरिस्ट थे और हम लाइक एक्सप्लोर करने आए हैं। Exactly. तो वैसे हमें लाइक फ्रेंडली कंफर्टेबल हो तुम इस कंट्री में आके ओवरऑल व्यू के साथ में। सेफ्टी पर्पस से अगर हम बात करें इंडिया या यहाँ की कंपैरिजन में, बहुत से पेरेंट्स का कंसर्न यही होता है कि अगर हम MBBS के लिए बच्चे को बाहर भेज रहे हैं या किसी भी और कोर्स के लिए, तो बेटियाँ स्पेशली सेफ़ हैं या नहीं, सेफ्टी बहुत मैटर करती है। और कई पेरेंट्स इसी रीज़न की वजह से वो प्लान ड्रॉप कर देते हैं। तो एक बिटिया रानी ही है हरियाणा से जो यहाँ पे हमारे साथ बैठी हुई है। इसको आके यहाँ पे तीन दिन हो चुके हैं। ऐसा कोई कंसर्न तुम्हें नज़र आया कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था सेफ्टी पर्पस से? नहीं। कैमरास भी बता दीजिएगा। यहाँ पे लाइक हमारी यूनिवर्सिटी में भी हर जगह कैमराज लगे हैं। लाइक कोई हमसे मिसबिहेव कर रहा है या फिर हमसे अच्छे से नहीं बोल रहा है तो फिर वो ऑब्जर्व करेंगे, या फिर वो ऐसे कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है छोटी सी भी कोई चीज़ लगती है यूनिवर्सिटी में तो फिर हमसे आके कांटेक्ट करें, बस डिले मत करें उस चीज़ को। और हमारे हॉस्टल में भी गर्ल्स और बॉयज़ का सेपरेट है। लाइक बॉयज़ का दूसरी तरफ है और हमारा इस तरफ पार्ट है। हाँ, और वार्डन ऑफ कोर्स इंडियन है आपके, तो एज सच कोई इनको दिक्कत नहीं आने वाली है। वापस यूनिवर्सिटी की तरफ मैं जा रही हूँ। तुम्हारा जो लाइसेंस टू प्रैक्टिस से पहले, मतलब अगर मैं इंटर्नशिप की बात करूँ या एग्ज़ाम्स की बात करूँ, दैट हैज़ टू बी इन इंग्लिश। यस मैम। तो यही एक कंट्री है जो आपको आपका जो लास्ट में आपका एग्ज़ाम भी होना है वो भी इंग्लिश में आपको करना है।
एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ 54 महीने का जो आपका करिकुलम है, इंडियन टीचर्स, इंडियन डॉक्टर्स आपको ये पढ़ाएंगे। कल आपने सारी लैब भी आपने देखा जाके, एंड कॉन्फ्रेंस रूम देखा आपने, राइट? और यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स इतनी बड़ी देखी है। तुम्हें अगर कंपेयर करना हो किसी और कंट्री से, ऑफ कोर्स तुमने एक्सप्लोर किया होगा इस चीज़ को, तो क्या मेजर डिफरेंस नज़र आया? सबसे पहले तो मैम 1 ईयर की इंटर्नशिप लाइक 365 डेज की पूरी होनी चाहिए। 100%। इस यूनिवर्सिटी में 365 डेज की पूरी इंटर्नशिप होगी हमारी। ओके। और सारा कोर्स भी इंग्लिश में होना चाहिए, क्योंकि लाइक कम्युनिकेशन में भी दिक्कत आती है, लेकिन वहाँ पे भी हमने इंडिया भी वापस जाना है, वहाँ पे भी एग्ज़ाम देना है जी। तो इसके लिए भी ये यहाँ पे हमारा पूरा कोर्स भी इंग्लिश में ही होगा जी। लाइक मैंने बाकी को यूनिवर्सिटी भी देखी, जैसे रशिया में भी देखा था, बाकी और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी थी, या जॉर्जिया में भी देखा था। वहाँ पे इंटर्नशिप का कोई नहीं है, और हमको ये भी कंफर्म नहीं है कि हमारा पूरा कोर्स इंग्लिश में होगा। एग्जैक्टली। क्योंकि हम अभी नए देश में आए हैं, तो फिर हम उनको अभी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश ही है कि हम वहाँ पे टीचर से और हम इंग्लिश में ही बात कर सकते हैं। एक आखिरी या मेजर सवाल मैं कहूँगी, करना चाह रही हूँ, एफएमजी के बारे में आपको क्या पता चला इस यूनिवर्सिटी में? कल तुमने मीटिंग भी अटेंड की है। अभी हमें ये पता चला कि हमें लाइक बुक्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करी जाएंगी एफएमजी की कोचिंग के लिए। अभी हमारे फर्स्ट ईयर से ही कोचिंग स्टार्ट हो रही है। और यस मैम। और हमारे काउंसलर भी आते रहेंगे जो कि हमें इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आपको ऐसे पढ़ना है एफएमजी के लिए। और लाइक बाकी जो जिन्होंने ये ऑलरेडी एफएमजी क्लियर किया हुआ है, यूएसएमएलई क्लियर किया हुआ है, कल मीटिंग के दौरान डॉक्टर आके खुद से इनसे कम्युनिकेट करके गए थे बच्चों से। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि एफएमजी की प्रिपरेशन या फिर यूएसएमएलई की प्रिपरेशन के लिए डेफिनेटली इन बिटवीन टीचर्स आएंगे जो स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे, मेंटोरशिप देंगे इस चीज़ को लेकर। सो डेफिनेटली अगर इन लोगों ने इस यूनिवर्सिटी को चूज़ किया है, खतलौन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को चूज़ किया है, जो आपको इंडिया में बताया गया था, आई गेस उस पर 100% खरे उतर रहे हैं हम। 100%? यस मैम। ओके, तो क्या फाइनली कहना चाहोगे स्पेशली फॉर द गर्ल्स और द पेरेंट्स को कि इस यूनिवर्सिटी का चुनाव करें और क्यों करें? मैं ये कहना चाहूँगी आप इस यूनिवर्सिटी का चुनाव करें, क्योंकि ये लाइक सबसे फर्स्ट कंसर्न तो यही होता है कि सेफ्टी हो गर्ल्स की। मेरे पेरेंट्स का भी यही था कि नई कंट्री है, लैंग्वेज भी नहीं आती, कल्चर भी डिफरेंट है, तो क्या पता कि हमारी लड़की सेफ रहे या ना रहे। तो यहाँ पे आके उनको फर्स्ट डे ये रिलीफ हो गया था कि हाँ यहाँ पे सेफ है। लाइक पढ़ाई में भी कोई कमी नहीं है, और ना ही कोई लाइक एनएमसी गाइडलाइंस वो एक सब के सब A to Z whatever is there, वर्ड टू वर्ड एनएमसी की गाइडलाइंस को फुलफ़िल किया जा रहा है। ये चीज़ बार बार खतलौन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के पेज पे या फिर हमारे पेज पे दोहराई जाती है, अलॉन्ग विद द जो एम्बेसी की वेबसाइट है, तज़ाक की एम्बेसी की वेबसाइट है, उस पर भी ये बाकायदा मेंशन किया हुआ है, जो एडवाइजरी एनएमसी ने अपने द्वारा जारी की गई है कि जितनी भी आपकी गाइडलाइंस है आपको ये कंट्री, ये यूनिवर्सिटी फुलफ़िल करके दे रही है। तो विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी रैंडम क्वेश्चन, यू कैन चूज़ दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। और अगर आप इस यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमारे साथ कांटेक्ट करें, एंड बाकी की वीडियोस आप देखिए और भी बच्चों के एक्सपीरियंसेस देखिए, एंड ऑफ कोर्स चूज़ दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। सो फाइनल गुड बाय to them. Goodbye. Start your future journey. Thank you from student, future doctors of तज़ाक खतलौन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ज़रूर मिलते हैं आपको दोबारा नई वीडियो के साथ।